Hello students, Mosby NCLEX series question number 63, 19th edition. Let's start. An anxious, or we can say an extremely anxious client enters a crisis center and asks for help. Which response by the nurse best reflects the nurse's role in crisis intervention? Tell me what you have done to help yourself. Can you tell me about what is bothering you? I understand in the past you had problems. I will be here for you to help you figure things out. आपका समय शुरू होता है अब. Select your answers and type in that live chat window. Hurry up. So I think you have chosen your answer. Shall we go? Okay. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सबसे पहले तो क्लाइंट की क्या कंडीशन है. एक्सट्रीमली एंजियस क्लाइंट है, क्राइसिस सेंटर में आया है, और कौन सा रेस्पॉन्स नर्स का बेस्ट नर्स रोल क्राइसिस इंटरवेंशन के दौरान रिफ्लेक्ट कर रहा है. बेस्ट रेस्पॉन्स हमें नर्सिंग का ढूंढना है. टेल मी व्हाट यू हैव डन टू हेल्प योर सेल्फ. आपने क्या किया है अपनी हेल्प के लिए. कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग यू. आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है. आई अंडरस्टैंड इन द पास्ट यू हैड प्रॉब्लम. मुझे समझ सकता हूँ कि आपको पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, और मैं आई विल बी हेयर फॉर यू, मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए हूँ, टू फिगर थिंग्स आउट, ताकि चीज़ों का पता लगाया जा सके. देखिए, इस तरह के कई क्वेश्चन सॉन्डर्स एनक्लेक्स में भी हैं, पर जैसा हम जानते हैं कि कहीं कहीं सॉन्डर्स और मॉस्बी कॉन्ट्राइंडिकेटरी फिनोमिना बताते हैं. मतलब अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ आप सॉन्डर्स एनक्लेक्स पढ़ के अटेंड करेंगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर आप बी देंगे. बी कि कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग यू, क्योंकि एनक्लेक्स का कंसेप्ट ये भी है कि वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स हम करवाते हैं इस तरह के क्लाइंट से. लेकिन ध्यान दें, इस तरह के आंसर डिप्रेशन के केस में जाते हैं, ना कि एंजाइटी. और एंजाइटी भी कौन सी हो रही है. एक्सट्रीम एंजाइटी से क्लाइंट आया है क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए. तो कैन यू टेल मी वाला ऑप्शन हो गया गलत, और इसीलिए टेल मी व्हाट यू हैव डन टू हेल्प योर सेल्फ, ये भी क्या हो गया गलत. क्योंकि एक्सट्रीम एंजाइटी सिचुएशन में क्लाइंट बता ही नहीं पाएगा कि क्या चीज़ों से परेशान कर रही है या उसने अपनी मदद के लिए क्या किया है. क्या जब आपको घबराहट होती है तो क्या हम वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स कर पाते हैं. तब हम नहीं कर पाते हैं. अब दो ऑप्शन बचे. इन द पास्ट यू हैड प्रॉब्लम एंड आई हेयर फॉर यू. देखिए, एक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ. आपने इस तरह क्वेश्चन सॉन्डर्स एनक्लेक्स में पढ़े होंगे कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, क्लाइंट सीवियर एंजाइटी से है, तो आप क्या करोगे. हेल्प बुलाओगे, एम्बुलेंस बुलाओगे, पुलिस को कॉल करोगे. वहाँ पे एक आंसर क्या जाता है, रिमेन विद द क्लाइंट, या हम उस क्लाइंट के साथ रहेंगे उस जगह, ताकि साइकोलॉजिकली उसको ये रहे कि हाँ समवन इज देयर टू हेल्प मी. तो कभी भी एंजाइटी, एक्सट्रीमली एंजाइटी और इंटरवेंशन पूछ रहा हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि हमें ऐसा सेंटेंस बोलना है जिससे क्लाइंट को ये लगे कि कोई उसकी मदद के लिए वहाँ है. और ऑप्शन नंबर 4 ये बात बोल रहा है, आई विल बी हेयर फॉर यू. आई विल बी हेयर फॉर यू. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 स्टार्ट करते हैं. और एक बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे समझिएगा. When assisting client to cope with a crisis, the professional care provider should follow the principles of interventions. Principles of interventions. Place the following in priority. Place the following in priority wise when caring a crisis client.
आंसर सारे सही हैं, आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है कि पहले कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा इंटरवेंशन आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। स्टेबलाइज द विक्टिम, इंटरवेन इमीडिएटली, एनकरेज सेल्फ रिलायंस, यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट। सीरियल वाइज जमा लें और आंसर जरूर दें, आराम से सोचें आंसर कैसे देना है। सपोज आपको लग रहा है कि फर्स्ट नंबर पे ये है और सेकंड पे ये है और थर्ड पे ये है, तो आपको डालना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से। यानी अगर आपको लग रहा है, मैं इसको और इजी बना देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि सबसे पहले ये आएगा तो आंसर लिखना है थर्ड, फिर ये आएगा तो आंसर लिखना है दो। इस तरीके से आपको पांचों को क्रम में जमाना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टेबलाइज द विक्टिम, intervene immediately, encourage self-reliance, utilize available resources, facilitate understanding of the event। मैं इसमें आपको पूरा टाइम दूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्रम से पांचों को जमाना है। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। और समझाने के दौरान भी आप अपने आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इंटरवेंशंस लिखे हुए हैं, प्रायोरिटी वाइज इन्हें सेलेक्ट करना है क्राइसिस क्लाइंट के लिए। देखिए सबसे पहले एज अ नर्सिंग अथॉरिटी क्या लग रहा है इन पांचों में से सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर कोई क्राइसिस वाला इमीडिएटली आए तो? ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन। तो सबसे पहले इंटरवेन इमीडिएटली, ये पहला काम होगा, यानी फर्स्ट ये होगा। अब मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट कर दिया, इंटरवेन उसको कर दिया, हमारी अगली कोशिश ये रहेगी इनमें से कि क्लाइंट को शांत किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, रिलैक्स किया जाए। यानी ऑप्शन नंबर 2 कौन सा होगा? स्टेबलाइज द विक्टिम। अब बचे 3, ये शांत भी कर दिया, रिलैक्स भी कर दिया। अब क्या घटना उसके साथ घटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे या एनकरेज करेंगे सेल्फ रिलैक्सेशन या रिलायंस के लिए, या यूटिलाइज करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज को। तीसरा स्टेप नर्स का होगा कि जो घटना उसके साथ घटी है, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट, उसके बारे में उसे समझाया जा सके। थर्ड ऑप्शन आएगा ये। अब यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, और लास्ट में एज ए रिहैबिलिटेशन, टर्शरी प्रिवेंशन, एनकरेज सेल्फ रिलायंस, यानी 5। तो 1 2 3 4 5, इसको मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले आंसर ये है, सेकंड नंबर 2, फिर 1 है 1, फिर फिफ्थ नंबर है 215, और फिर फोर्थ नंबर ही फोर्थ नंबर है, और फिर है थर्ड नंबर, यानी 2 1 5 4 3 या 2 1 5 4 3। ये है मॉसबी के अकॉर्डिंग सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, अ चाइल्ड इन द फर्स्ट ग्रेड इज मर्डर्ड एंड काउंसलिंग इज प्लान्ड फॉर अदर चिल्ड्रन इन द चाइल्ड स्कूल।
विच शुड द नर्स आइडेंटिफाई फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड रेस्पॉन्स टू ए क्राइसिस? डेवलपमेंटल लेवल ऑफ अ चाइल्ड, क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड पीयर रिलेशनशिप, चाइल्ड परसेप्शन ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन, चाइल्ड कम्युनिकेशन पैटर्न विद द फैमिली मेंबर. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, करें स्टार्ट. चलिए तो समझते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. एक फर्स्ट ग्रेड का चाइल्ड है एंड ही इज मर्डर्ड, जिसका कि मर्डर हो गया है. एक काउंसलिंग सेशन प्लान किया है दूसरे बच्चों के लिए स्कूल में, चाइल्ड में स्कूल में दूसरे बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए प्लान किया है. इन चारों में से कौन सा इंटरवेंशन सबसे पहले नर्स आइडेंटिफाई करेगा, जिससे ये पता लगेगा कि चाइल्ड का रेस्पॉन्स क्राइसिस के प्रति कैसा होगा? ऐसी क्या चीज़ है जिससे पता लगेगा? सबसे पहले हटाते हैं क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड पीयर रिलेशनशिप. ये तो थोड़ी आगे की बात हो गई. स्टेटमेंट तो चारों ही सही हैं, बट ये कम प्रायोरिटी है कि हम क्वालिटी असेस करेंगे बच्चों में कि वो कैसे पीयर रिलेशनशिप आपस में है. अब फर्स्ट ग्रेड का चाइल्ड है, क्या पीयर रिलेशनशिप? तो फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा नहीं. चाइल्ड परसेप्शन, डेवलपमेंटल और चाइल्ड कम्युनिकेशन, तीन बचे. चाइल्ड कम्युनिकेशन पैटर्न विद फैमिली मेंबर, इससे भी क्राइसिस के प्रति वो कैसा रेस्पॉन्स देगा? स्टेटमेंट राइट है बट एक्यूरेट आंसर नहीं है. तो दो बचे और आपके दिमाग में अभी भी हो सकता है गलत आंसर आ रहा हो. समझ लीजिए, चाइल्ड परसेप्शन क्राइसिस सिचुएशन में कि कैसे वो क्राइसिस को देखता है, फील करता है, परसेप्शन करता है. पिछले कुछ क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके समझे हैं, तो कई क्वेश्चन में ऐसा आंसर गया है कि परसेप्शन क्राइसिस का परसेप्शन इंडिविजुअल कैसे करता है, इस बात पे क्राइसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है. पर वहाँ एडल्ट की बात हो रही थी कि आप क्राइसिस को कैसे परसीव करते हो, इस बात पे क्राइसिस का ट्रीटमेंट या रेस्पॉन्स डिपेंड करता है. यहाँ तो फर्स्ट ग्रेड का चाइल्ड है, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं. परसेप्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा किस डेवलपमेंटल स्टेज से गुजर रहा है, उसकी उम्र क्या है, वो कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क पूरे कर चुका है. मान लो परसेप्शन वो ठीक नहीं कर रहा क्राइसिस का, हो सकता है किस वजह से नहीं कर रहा हो कि उसकी उम्र ही कम हो, उस उम्र में परसेप्शन हो ही नहीं पाता हो. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नर्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे चाइल्ड का डेवलपमेंटल लेवल बच्चे का, उसी से पता लगेगा चाइल्ड का रेस्पॉन्स क्राइसिस के प्रति. फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है. तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. आज के वीडियो में इतना ही. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे एंड गुड लक.